वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था। रिस्पांस बहुत अच्छा रहा स्टूडेंट्स के साइड से, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक करा, शेयर भी करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमने भी अपने साइड से बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। जनरल साइंस का ये जो सीरीज है इसमें ऑलरेडी हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स कवर अप कर दिए हैं, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक कवर अप कर दिए हैं। इस पार्ट से ये पार्ट 27 है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइंस। और जितना ही ये मजा आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में आया उससे ज्यादा मजा यहाँ पे लाइफ साइंस में आने वाला है। सो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स के सारे टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया गया है। पार्ट 14 से लेकर पार्ट 26 तक यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हमने कवर अप किया, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है। और पार्ट 27 से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइंस। बस एक ही डिफरेंस ये होने वाला है कि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला ये जो पार्ट था इसमें क्या था, इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, क्यों होता है ये डिस्कस कर रहे थे। लाइफ साइंस में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको याद रखना ज्यादा है, चीजों को याद रखना ज्यादा पड़ता है क्योंकि ये याद रखने वाला ज्यादा जो है ये चीजें हैं। तो इस तरह जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग वे में यहाँ से भी हम लाइफ साइंस को बहुत अच्छे से कैरी ऑन करने वाले हैं और पूरा टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर प्रीवियस सारे वीडियोस को आप बिल्कुल देख सकते हैं। और जनरल साइंस का जो हमारा सीरीज है जिसमें स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पांस इसलिए दिया क्योंकि हमने भी बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे मेहनत किया और सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने कवर अप किया है। तो आप भी प्रीवियस वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा है जरूर देखें, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत सारे नए चीज आप सीखने वाले हैं। फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को यहाँ भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओसोफेगस दैट ओपन्स इनटू द स्टोमक इज कॉल्ड, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 गिवलेट, इसे कहा जाता है। ओसोफेगस क्या होता है, तो जो भी हम खाना खाते हैं तो ये ओसोफेगस के थ्रू जो है ये हमारे स्टमक तक पहुंचता है। अब जो ओसोफेगस है जो स्टमक में जहां पे इसका ओपनिंग होता है इसे गिवलेट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 गिवलेट। प्लांट टिश्यू विच इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, तो प्लांट टिश्यू जो कि सेल डिवीजन के लिए कैपेबल होता है तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 मेरिस्मेटिक सेल्स। मेरिस्मेटिक सेल्स अगर देखें दे आर एबल टू डिवाइड एंड फॉर्म टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 मेरिस्मेटिक सेल्स। यहाँ पे वही चीज है कि याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसे नोट डाउन करते रहें, साथ में सारी चीजों को हम डिटेल में से डिस्कस कर रहे हैं। पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम, तो देखिए हार्ट बीट अलग होता है, पल्स बीट अलग होता है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का बन चुका है। तो पल्स बीट जो है इसे आर्टरी से मेजर किया जाता है, जैसे हार्ट बीट हार्ट से मेजर किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप आपके जो है चेस्ट में लगाते हैं और हार्ट बीट को इसमें जो है ये मेजर करते हैं। सुनते हैं कितना हार्ट बीट है पर मिनट, जनरली कितना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। उसी तरह जो है पल्स बीट जो है डॉक्टर इसे कैसे मेजर करते हैं, ये 3 फिंगर जो है आपके रिस्ट में रखते हैं और यहाँ से जो है पल्स को ये मेजर करते हैं, तो ये आर्टरी से मेजर किया जाता है। द प्लांट इन थैलोफाइटा ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड, तो थैलोफाइटा ग्रुप में जो कॉमनली प्लांट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ये एल्गी होते हैं। इनमें जो है ट्रू रूट्स नहीं होता है, यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा जो है यहाँ पे रूट है कौन सा लीव्स है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है थैलोफाइटा में ग्रुप में आते हैं, ये हम कह सकते हैं कि इनमें वास्कुलर टिश्यूज भी जो है ये होता नहीं है। तो ये सारे जो है किस में आते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। कॉमनली अगर हम देखें तो एल्गी एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। दमदम फीवर इज कॉज्ड बाय, अगेन देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दमदम फीवर जो है काला अजहर और दमदम फीवर दोनों ही सेम है, बस डिफरेंट नाम है। काला अजहर का और एक नाम दमदम फीवर है और ये जो है प्रोटोजोआ के वजह से होता है। हाउ मेनी टीथ इन मेन ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बन चुका है और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी बने हैं, यहाँ पे हमने जो है ये क्वेश्चन को लिया है। तो ये जो है इसका सही जवाब है 20, टोटल जो है 20 टीथ हैं जो है ये ग्रो होते हैं ट्वाइस इन लाइफ। देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का ये बुकलेट बनाया है। बेस्ट 1100 जनरल साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। सारे रेलवे के पेपर को एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि आप समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए पूरा टॉपिक तो कवर अप कर लेता है, फिर भी देखिएगा एग्जाम में कुछ ना क्वेश्चन आपको लगता है कि कहाँ से पूछा गया है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं। इसी वजह से हमने अपने तरफ से बेस्ट दिया है, रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस किया है, एनसीईआरटी क्लास 9, 10, 8 का भी बुक को अच्छा से एनालिसिस करके वहाँ से क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि जब एनालिसिस कर रहे थे पेपर को तो पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी के साइंस के बुक से बनाए गए हैं डायरेक्टली। तो सारे क्वेश्चंस को बना के अच्छा से जो है आपके लिए यहाँ पे तैयार किया गया है, अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, बुकलेट भी बना दिया गया है आपके लिए। 1100 क्वेश्चंस का जो है ये बुकलेट है ताकि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। इस वजह से जो है ये 1100 क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है। क्वेश्चन और उसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है।
आप इन सारे क्वेश्चंस का अच्छा से एनालिसिस कर लें, समझ लें कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, एक राइट डायरेक्शन बना ले कि हाँ ये सारे हमें प्रिपरेशन करना है, अच्छा से प्रिपरेशन करना है, ताकि एक भी मार्क जो है जनरल साइंस से मिस ना हो। इसीलिए ये बुकलेट लॉन्च किया गया। कितने में लॉन्च किया गया? सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया, हर एक स्टूडेंट ताकि ले सके। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, मेल आईडी और फोन नंबर भरना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपको मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन रुक जाइए, अभी ऑफर भी है इसके साथ साथ, प्लस 1000 जनरल अवेयरनेस का जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये हमने फ्री में दिया है। जनरल अवेयरनेस क्यों फ्री में आपको दिया है? क्योंकि देखिए CBT 1 में जो है 30 क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है? जनरल साइंस से बनने वाला है, लेकिन 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से भी बनने वाला है। CBT 1 में ऐसे जो है क्वेश्चन बनने वाला है, तो टोटल 45 नंबर का जो है क्वेश्चंस, इसके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, समझ सके रेलवे कैसे क्वेश्चन बनाता है, और बहुत अच्छे से जो है खुद को प्रिपेयर करके खुद के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाए। इसीलिए जो है बुकलेट हमने लॉन्च किया है, और कम से कम रेट में लॉन्च किया 99 रुपीज़, ताकि हर एक कोई ले सके। तो जनरल साइंस का 1100 क्वेश्चन लगभग, और उसके अलावा 1000 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, टोटल 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है सिर्फ 99 रुपीज़ में, ताकि ये जो 45 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं ना CBT 1 में, तो यहाँ पे आप अच्छा से स्कोर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 43, 44, मे बी 45, ऑलमोस्ट 45 आउट ऑफ 45 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है। तो 1-2 नंबर यहाँ पे मिस हो सकता है, लेकिन जनरल साइंस में आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया जा सकता है। यहाँ पे जितना भी आप कर लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यही है, इसी वजह से जो है खास करके ये बुकलेट लॉन्च किया गया। और CBT 2 में भी हेल्पफुल होने वाला है। 15 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल साइंस से बनने वाला है, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सेक्शन से, और जो है 15 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से भी बनने वाला है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे CBT 2 में भी आपको देखने मिलेगा। तो इसीलिए जो है इसी को ध्यान में रखते हुए बुकलेट लॉन्च किया गया है। जितने भी स्टूडेंट को लेना है बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जबरदस्ती नहीं है, जिसकी मर्जी है, जिसे हाँ लग रहा है कि हाँ लेना चाहिए, एक राइट डायरेक्शन प्रिपरेशन हो सकता है। ये नहीं है कि बुकलेट ले लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं। बुकलेट ले लो, क्वेश्चन को एनालिसिस कर लो, पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। NCERT के बुक को एकदम अच्छा से पढ़ लो, क्लास 9 और 10 के बुक से, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, देखिएंगे कितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। इवन 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं CBT 1 में। CBT 2 में 15 आउट ऑफ 15 आप स्कोर कर सकते हैं। जनरल साइंस का सेक्शन हम बार बार पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये स्कोरिंग सेक्शन है, यहाँ पे नंबर मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, जनरल अवेयरनेस में हो सकता है क्योंकि बहुत वास्ट है, तो मे बी 15 क्वेश्चन अगर बना है जनरल अवेयरनेस से, आप 13 भी स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। इसीलिए जो है दोनों को मिला के दे दिया गया है। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। चॉइस आपका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब बुकलेट जब लेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा ये क्वेश्चन, और उसका जो सही आंसर होगा ऐसे मार्क रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही छोड़ दिया ताकि आपको पता चले कि बुकलेट में आपको क्या मिलने वाला है। जैसे द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड, तो हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है इसे रेगुलेट करता है। तो ब्रेन का पार्ट है, आप सभी को पता है, हाइपोथैलेमस, और ये जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को हमारे बॉडी का ये रेगुलेट करता है। तो बुकलेट में भी ऐसे ही मिलने वाला है क्वेश्चन, और उसका सही आंसर यहाँ पे मार्क रहेगा। और जितने सारे हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हैं। ये सब आप पढ़ने के बाद जो है अच्छा से जब आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे ये सारे क्वेश्चन भी उसमें दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह ही दिए गए हैं। इबोला इज ए फैटल डिजीज कॉज्ड बाय, तो इबोला वायरस के बारे में आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो जल्दी जल्दी जो है आप पढ़ते रहें, ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इबोला वायरस खास करके अफ्रीका जो कंटिनेंट है बहुत ज़्यादा इसमें जो है बहुत ये फैला हुआ है। और इबोला वायरस जो है ये खास करके जो है किस वजह से होता है? तो इबोला वायरस की वजह से होता है। ऑब्वियसली इसे इबोला नहीं, इबोला वायरस के जो है नाम से जाना जाता है। जो जीनस है ये इबोला वायरस है। तो इबोला अगर लिखा होगा तो बिल्कुल आप ध्यान रखना कि ये वायरस की वजह से जो है ये होता है। और खास करके अफ्रीकन कंटिनेंट में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये फैला हुआ है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? इसका सही जवाब है स्किन। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन स्किन एक ऑर्गन है एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। रोटा वायरस वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगेन देखिए रोटा वायरस जो वैक्सीन है, जैसे पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा, तो पोलियो जो वैक्सीन है इन्हें छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है और इनको जो है ओरली दिया जाता है। जैसे पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ओरली इनको खिलाया जाता है। इसके अलावा कोविड वाला जो वैक्सीन है, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, ये ओरली नहीं दिया जाता, इसका शॉट्स दिए जाते हैं, इनके इंजेक्शन जो है इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इनके शॉट्स दिए जाते हैं और कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जिनको ओरली दिया जाता है छोटे बच्चों को। तो रोटा वायरस का जो वैक्सीन है, जैसे अभी पोलियो वायरस का हमने वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया, जैसे उसको जो है पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ओरली दिया जाता है, उसी तरह रोटा वायरस जो वैक्सीन है इसे भी ओरली जो दिया जाता है। और ये खास करके छोटे बच्चों को वॉमिटिंग एंड डायरिया जिनको हुआ है उनको दिया जाता है। विटामिन एसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, तो कौन से विटामिन एसेंशियल हैं फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग? खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन? विटामिन B1, B6 और B12।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एसेंशियल फॉर द नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। अगर इनका डेफिशिएंसी हो जाए ना तो क्या होगा, आपको अपने फिंगर्स में जो है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नमनेस जो है ये फील होगा, फील ही नहीं होगा कि हाँ फिंगर्स है, यहाँ पे नमनेस जो है यहाँ पे आपको आपके फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, यहाँ पे फील होगा। तो इसे जो टर्म दिया गया है, टर्म जो दिया गया है इसको न्यूरोपैथी जो है ये टर्म दिया गया है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज, तो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है, देखिए रेलवे इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। अब सभी को पता है कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया है नाइक्टेलोपिया। ये याद रखना, नाइक्टेलोपिया। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आप इसे नोट डाउन कर सके। यही जो है नाइट ब्लाइंडनेस का ये दूसरा नाम है और ये विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है। रेलवे इसी तरह जो है क्वेश्चन पूछता है, दूसरा नाम आपको दे देगा नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम। यहाँ पे आप बिल्कुल ये ध्यान रख सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है, कौन सा सही है, तो ये बिल्कुल ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जैसे डिप्थेरिया जो है ये विटामिन ए के डेफिशिएंसी नहीं होता है, एनीमिया जो है ये जो है आयरन के डेफिशिएंसी होता है, क्वासिऑर्कर जो है ये छोटे बच्चों में प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होता है। तो ये सही आंसर तक इस तरह भी पहुंच सकता है अगर बाकी तीनों के बारे में आपको पता है। तो एग्जाम में अगर सही आंसर नहीं पता, एक बार ऑप्शन एलिमिनेट करने का कोशिश जरूर करना, छोड़ के मत आ जाना। एक बार पढ़ना, देखना कि बाकी तीन ऑप्शन के बारे में पता है तो हम एलिमिनेट कर लेंगे और सही आंसर तक पहुंचेंगे। ये भी एक तरीका है, तो इसे यूज करना, ये वाला जो है एक तरीका है सही आंसर तक पहुंचने का। Which cells present in the retina are sensitive to bright and normal light and gives color sensation? इसका सही जवाब है यह है कोन शेप सेल। अगेन फिजिक्स का जब हम पढ़ा रहे थे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा था, एक क्वेश्चन था कि आउल्स जो होते हैं इनको जो है रात को क्यों दिखाई देता है। इनको रात को इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इनमें जो है रॉड शेप सेल जो है ये ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोन शेप सेल। अब देखिए जो भी हमारे में जो आंख में अगर हम देखें कोन शेप सेल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमें दिन के वक्त अच्छा दिखता है, रात के वक्त उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जरूर याद रखना, रेटिना में जो यहाँ पे सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट और जो कलर सेंसेशन देता है ये कोन शेप सेल जो है ये प्रोवाइड करता है। और रॉड शेप सेल जो है ये याद रखना, ये जो है नाइट में या लो लाइट में ये जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए आउल्स में ये ज़्यादा होता है रॉड शेप सेल एज कम्पेयर टू कोन शेप सेल। और ह्यूमंस में अगर हम देखें तो कोन शेप सेल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रॉड शेप सेल। इसी वजह से हमें दिन में अच्छा दिखता है और आउल्स को जो है रात में अच्छा दिखता है क्योंकि उनमें रॉड शेप सेल जो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोन सेल्स। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन बने सेंसिटिव टू लाइट, ब्राइटनेस, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने, सीधा आपको ये ध्यान रखना है कोन शेप सेल। लो लाइट एनवायरनमेंट में जो है ये रॉड शेप सेल, ये याद रखना, जो आउल्स में बेसिकली ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। Which enzyme is produced by stomach cell? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 पेप्सिन। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे कहना है कि एक टेबल जरूर बना लेना, ऐसे एक टेबल बना लेना, 3 कॉलम इसमें बना लेना, ऐसे 3 कॉलम बना लेना। जितने भी एंजाइम्स हैं यहाँ पे एंजाइम का नाम, कहाँ से सीक्रेट होता है और क्या डाइजेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, एमाइलेज। उसके बाद क्या डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो है पैनक्रियास से कितने एंजाइम सीक्रेट होता है, सबका नाम। फॉर एग्जांपल ट्राइप्सिन जो है पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, ठीक है, इसी तरह। और क्या डाइजेस्ट करता है, फिर उसी तरह स्टमक सेल से क्या सीक्रेट होता है, पेप्सिन। तो पेप्सिन स्टमक सेल से ये सीक्रेट होता है। क्या डाइजेस्ट करता है, तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को ये किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। तो एक बार प्लीज ये टेबल बना लेना। रेलवे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनाता है एंजाइम्स के रिलेटेड। Which disease is caused by the deficiency of thyroxine in the thyroid hormone in newborns? तो न्यूबॉर्न्स में खास करके डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन की वजह से जो डिजीज देखने मिलता है ये क्रिटिनिज्म जो है देखने मिलता है। ये एक टफ क्वेश्चन से कंसिडर किया जा सकता है। द हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और इसको क्या कहा जाता है, तो डबल लेयर मेम्ब्रेन से जो हार्ट यहाँ पे कवर्ड रहता है इसे पेरिकार्डियम जो है ये कहा जाता है। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन देखिए किस तरह और पूछा जाता है। आगे चल के एक क्वेश्चन ऐसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यही सेम क्वेश्चन अगर आपको पता हो इसका सही आंसर, तो आगे चल के उस तरह क्वेश्चन का भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। आगे चल के उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम जो दाल खाते हैं तो ये सारे दाल जो है ये लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। दाल के जो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं ये लेगुमिनस प्लांट होते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में जो मदद करते हैं ये होते हैं राइजोबियम। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है किसमें मेजर किया जाता है, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेजर किया जाता है। देखिए रेलवे इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि इस तरह के एप्लीकेशंस आप जब रेलवे में जॉब कर रहे होंगे तो ये सब जरूरत पड़ेगा। ये सब जब ब्लड डोनेशन कैंप्स होंगे
अलग अलग ऐसी चीज़ें होंगी। जब वैक्सीन के बारे में क्यों आपको बताया गया, वैक्सीन के रिलेटेड क्यों क्वेश्चन पूछता है, एंजाइम के रिलेटेड क्यों रेलवे क्वेश्चन पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जब रेलवे में काम करेंगे तो ब्लड डोनेशन कैंप्स होंगे, तो उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आगे पता होना चाहिए। इसीलिए जो है ये लाइफ साइंस भी रखा गया है, इसीलिए जनरल जो लाइफ साइंस क्लास 10 तक है उसे रेलवे ने यहाँ पे इंक्लूड किया है सिलेबस में। इस तरह क्वेश्चन रेलवे इसीलिए ही बनाता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन क्यों बनाता है, इन विच ऑफ द ब्लड ग्रुप नो एंटीजन इज फाउंड, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसका सही जवाब है ये ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजेंस जो है ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसे है जिसमें जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता लेकिन दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें ब्लड ग्रुप ओ, इसमें जो है एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन दोनों एंटी ए एंटी बी ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। which is used as bio indicator for air pollutant particularly sulfur dioxide। तो देखिए ये भी जो है इंडस्ट्रियल लेवल का ही क्वेश्चन है और रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछा भी है पहले, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो आगे चल के आपको हेल्प देने वाले हैं। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एयर में ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो यहाँ पे लीचेंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ एटमॉस्फेयर में जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ज़्यादा है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको जानना जरूरी है, इसीलिए रेलवे जो है ये लाइफ साइंस का भी क्वेश्चन पूछता है, इंक्लूड इसे किया गया, एटलीस्ट CBT 1 में इंक्लूड किया गया है। नहीं तो क्या जरूरत था, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पूछते, लाइफ साइंस का क्या ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंस है, यही बताया जा रहा है कि क्यों पूछा जाता है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है ज़्यादातर इस तरह क्वेश्चन पूछता है रेलवे। अब देखिए हमने डिस्कस किया था हार्ट के रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे डबल लेयर जो मेम्ब्रेन होता है उसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, डैश प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट्स आवर हार्ट एंड कीप इट इन प्लेस विद इन द चेस्ट। तो हमने अभी डिस्कस किया था चेस्ट जो है कवर्ड है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये क्या है पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वही यूज करना है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आप पढ़ के भी जाते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको एग्जाम में भी यूज करना है कि हाँ इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। अब पोलियो इज कॉज्ड बाय, ये तो पोलियो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, इसका सही आंसर है वायरस। पोलियो जो है ये वायरस की वजह से होता है। बॉमेंस ग्लैंड इज आर एसोसिएटेड विद, तो बॉमेंस ग्लैंड जो है दे आर एसोसिएटेड विद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बॉमेन ग्लैंड जो है इसे बॉमेन कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहली बात ये है। इसके अलावा जो है ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ऑल फैक्ट्री रीजन ऑफ नेसल कैविटी, जो हमारा नेसल कैविटी है यहाँ पे जो ऑल फैक्ट्री रीजन है यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट होता है। और ये काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, बॉमेन ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। तो ये जो ग्लैंड है ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस म्यूकस टू मॉइस्चर द ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम एंड डिसॉल्व ओडर कंटेनिंग गैसेस, ये जो है इसका फंक्शन है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये रेलवे के पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये जो है पीना, जो आउटर पार्ट है, जैसे हम कहते हैं ना आपका अपना कान पकड़ो, तो ये जो पार्ट होता है इसे हम पीना कहते हैं, आउटर पार्ट। और ये जो है क्या करता है, इट कलेक्ट्स साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 पीना। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, कितना बार ये क्वेश्चन रेलवे क्वेश्चन बन चुका है, सभी को पता है, मुझे पता है जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर सभी को पता है। तो ये लीवर से जो है सीक्रेट होता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। ये जिन्हें नहीं पता है नोट डाउन कर लें, और से ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, आगे भी देखने मिल सकता है। तो लीवर से जो है बाइल प्रोड्यूस होता है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन और है जिसका सही जवाब आपको देना, बाइल का जो कलर होता है ये कौन सा कलर का ये होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। बाइल जो लिक्विड होता है इसका कलर जो है ये कौन सा होता है, ये आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ट्रैकोमा इज ए डिजीज रिलेटेड टू, तो ट्रैकोमा जो डिजीज है ये किससे रिलेटेड है, ये आई से रिलेटेड है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आई। अगेन ट्रैकोमा जो है ये आप नोट डाउन कर लें, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इफेक्ट्स आई। आइडोप्सिन इज ए लाइट सेंसिटिव पिगमेंट एंड प्रेजेंट इन, मान लीजिए आपको आइडोप्सिन के बारे में नहीं पता है लेकिन ये यहाँ पे दिया गया आपको हिंट कि लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। तो यहाँ से आपको हमने क्या बताया था, कोन्स लाइट सेंसिटिव है ये, ठीक है। लो लाइट अगर कुछ पूछा जाता तो रॉड्स होता। आइडोप्सिन के बारे में अगर नहीं भी पता होता आपको तो यहाँ से पता कर सकते थे कि लाइट सेंसिटिव पिगमेंट पूछा गया है। अब लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स कौन सा होते हैं, ये कोन्स होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है हमने ये सारे चीज़ को पहले ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं। तो आइडोप्सिन जो है ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये ऑब्वियसली कोन्स में जो है ये प्रेजेंट होगा। इसी तरह हर एक क्वेश्चन को इसीलिए अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ताकि क्वेश्चन अगर इधर से उधर थोड़ा सा बन गया ना तो भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। हाँ ये चीज़ पढ़ा हुआ है, पहले हमने पढ़ा है ये चीज़ और इससे हम सही कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ये होता है हाउस फ्लाई। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट होते हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स एक कॉमन जो है कम्युनिकेबल जो है ये डिजीज है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 हाउस फ्लाई।
तो ये पार्ट 27 यहीं खत्म करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। अब पार्ट 28 जो है इसके बाद आपको इमीडिएटली मिल जाने वाला है, वहाँ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो ज़्यादा पसंद आया आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।